गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संज्ञा को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम अगली क्लास में सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताइए इसका आंसर। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, कौन सी संज्ञा होगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? यहाँ पर देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा की पहचान कहें या आप इसे ट्रिक भी कह सकते हैं। पहचान कहें या ट्रिक कहें, जिसके जैसे और हो। पहचान क्या है? जिसके जैसे, जिसके जैसे, जैसे और हो। पहचान यही है कि जिसके जैसे और हो, वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हालांकि यहाँ पर जयचंद एक नाम है, परंतु जयचंद एक नाम को नहीं जबकि एक जाति को दर्शा रहा है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा में आया है। यहाँ पर देखेंगे, ट्रिक बताई हमने कि जिसके जैसे और हो। दूसरा पॉइंट इसके देखेंगे, दृश्यमान हो। दृश्यमान हो, दृश्यमान हो यानी कि हमें दिखाई भी देता हो। क्लियर? इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है इसकी? डेफिनेशन देखी जाए तो जो किसी जो किसी जाति या जो किसी जाति या उपजाति, जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, जाति का उपजाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। इसकी ट्रिक क्या है? जिसके जैसे और हो, दृश्यमान हो। इसकी हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे लड़का, नगर, लड़का नगर, स्त्री, गाय, नाई और धोबी। यहाँ पर देखेंगे, लड़का है, इसको हम ट्रिक को अप्लाई करके देखेंगे कि हमने जो ट्रिक बताई है वह अप्लाई होती है या नहीं। लड़का दिखाई देता है, ठीक है। जिसके जैसे और लड़के जैसे और भी लड़के हैं, इसका अर्थ हुआ कि हमने जो ट्रिक बताई वह कारगर सिद्ध होती है। आप किसी भी ऑप्शन पर ट्राई करिए, यदि वह ट्रिक नहीं काम करेगी तो कहना। यह ट्रिक सभी पर काम करेगी, क्योंकि इसमें जो कहा है कि दृश्यमान हो और जिसके जैसे और हो, यह पहचान ही जातिवाचक संज्ञा की है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक है, आप इसको लिख भी सकते हैं साथ में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, राम, गंगा, नाम या पटना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नाम, ऑप्शन सी नाम। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन देखेंगे, 3, 4, 5 या 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। बताइए, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। यहाँ पर पूछा क्या है? संज्ञा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोध। ऑप्शन बी, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन से ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। यहाँ पे देखेंगे, लड़कापन नहीं है, लड़काईपन नहीं है, लड़काईपन नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लड़कपन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लड़कपन। यहाँ पर पूछा क्या था? भाववाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? सतचरित, चरित्र, चरित्रता या सतचरित। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा है मूल शब्द। मूल शब्द क्या हो जाएगा इसका? चरित्र। यहाँ पर क्या है? मूल शब्द चरित्र। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहवाचक की पहचान करें। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पूछा है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। टीम, घी, नदी या राम। यहाँ पर देखेंगे, राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, टीम। टीम क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। समूहवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा होती है?
बेसंज्ञा बे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए। बेसंज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी ट्रिक देखेंगे हम। ट्रिक क्या है? जिसकी गणना की जा सकती है। ट्रिक्स क्या है इसकी? जिसकी जिसकी गणना की जा सकती है। जिसकी गणना की जा सकती है यानी कि कहा जाए जिसे हम गिन सकते हैं। ऑप्शन क्या यानी कि इसके उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण देखेंगे। भीड़, भीड़, गिरोह, गिरोह और सेना, सेना, दल, पुलिस, पुलिस और आर्मी, आर्मी। ये सभी क्या है? ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखा जैसे हमने ट्रिक क्या थी इसकी, तो ट्रिक्स को भी देखा। ट्रिक क्या थी इसकी? जिसके गणना की जा सके। जिसकी गणना की जा सकती उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ तक आप कोई डाउट हो तो बताइए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ऑप्शन देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम आता है। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसकी हम गणना कर सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा होती है जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, और हम गणना कर सकते हैं। हालांकि जिसके जैसे और हो ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा धुआं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी हमने आगे पढ़ा था कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। जबकि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना या आम। हमने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है कि कोई व्यक्ति विशेष होता है या किसी का नाम भी हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि यमुना इसका सही विकल्प बनता है। जैसे यमुना एक नदी का नाम है, जबकि गाय जातिवाचक संज्ञा में जाएगी, पहाड़ भी जातिवाचक में जाएंगे और आम भी जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। क्योंकि गाय जैसी और भी गाय होती हैं
पहाड़ जैसे और भी पहाड़ होते हैं। हालांकि यहाँ पर पहाड़ का कोई नाम नहीं दिया है। यदि माउंट एवरेस्ट का नाम होता तो फिर ऑप्शन बदलना पड़ता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। आम की बात है तो यहाँ पर आम बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी जो किसी जो किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष के नाम को दर्शाता है। के नाम को दर्शाता है। यहाँ पर क्या कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम को दर्शाता है। वहीं इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है? सदैव एक वचन होगा। सदैव सदैव एक वचन होगा। दूसरी क्या है? दृश्यमान होगा, यानी कि दिखाई देता हो, दृश्यमान होगा। और अकेला होगा, अकेला होगा। इसकी ये ट्रिक है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? आगरा, आगरा, कालू। यहाँ पर हम देखेंगे कि आगरा एक शहर का नाम है। वहीं कालू, सीता, इसरो, जितने भी उदाहरण हैं वह दुनिया में एक ही है और दृश्यमान है, यानी कि हमें दिखाई भी देते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि नहीं है। यहाँ पर पूछा है नहीं है। इसके ऑप्शन क्या है? जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। यहाँ पर पूछा है कि जातिवाचक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सुंदर। नेक्स्ट। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हिंदी के अगले प्रैक्टिस सेट में। टॉपिक होगा सर्वनाम। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब आपकी जो अगली क्लास होगी वह सर्वनाम की होगी। तो चलिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हिंदी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा पूरे चैप्टर में, ज़रूरी नहीं आपका संज्ञा में ही डाउट हो, ऑल चैप्टर ऑल साहित्य को लेके यदि आपका कोई डाउट है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।